हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 23 के स्टार्ट में पेन, सोंगचन और शेंगेन मिलकर अपनी विन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली सबको पता चल गया है कि एक्चुअल में गलती किसकी थी। लेकिन यहाँ पर सोंगचन और पेन ये बात कर रहे होते हैं कि सबको मालूम तो हो गया है कि इसमें शेंगेन और सोंगचन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी हम वापस से उसी एजेंसी में जाकर काम नहीं कर सकते हैं। पेन भी यही कहती है कि हमारी एजेंसी का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी वहाँ पर काम नहीं करना चाहती और मैं वहाँ से जॉब छोड़ रही हूँ। सोंगचन और पेन शेंगेन से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम तीनों मिलकर अपना स्टूडियो बना लें और हम अपना एक ब्रांड बिल्ड करें। शेंगेन इन दोनों की बात मान जाता है और कहने लगता है ये सब कुछ तुम दोनों ने मेरी वजह से किया है, इसलिए मेरे पास तुम दोनों को रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं है। शेंगेन कहता है कि मैं यहाँ पर क्रिएटिविटी और सारे डिजाइन बनाऊंगा। सोंगचन भी कहता है कि बाकी का काम मैं करूंगा। अब बात आकर रुकती है पैसों पर, तो पेन कहती है कि मैं तुम दोनों को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। इस पर ये तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली तीनों मिलकर काम करने वाले हैं। अब जियान बिंग ने अपनी शूट खत्म करके वो एड बना ली होती है और अब ये एड इस क्लाइंट को दिखाई जा रही होती है और इस क्लाइंट को जियान बिंग का काम बहुत पसंद आता है। शैन अपनी रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आज कितने लोग इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, तो ये बताती है कि सिर्फ 5 लोग आए हैं। शैन कहती है कि कोई शेंगेन नाम का लड़का इंटरव्यू देने के लिए आया था, तो ये कहती है कि नहीं। शैन कहती है कि ठीक है, अगर वो आए तो मुझे जरूर बता देना। शेंगेन मिस्टर ज़ांग से मिलने के लिए आता है, जो इसको अपनी टीम में हायर करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे होते हैं। शैन भी यहाँ पर आ जाती है, तो शेंगेन कहता है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपना स्टूडियो खोल लिया है। अगर आपको फ्यूचर में हमारी कोई मदद चाहिए हो या हमारे लिए कोई सूटेबल प्रोजेक्ट्स हो तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। शेन शेंगेन से इसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ शू जियान बिंग के साथ इस बात पर बहस कर रहा होता है कि इसने शेंगेन को इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया है। इससे कह रहा होता है कि अगर इसी तरह से तुम कंपनी में लोग लाने लग पड़ी तो फिर हमारी कंपनी के साथ क्या होगा। जियान बिंग कहती है कि तुम ही गलत समझ रहे हो, हम अपनी कंपनी में लोगों को उनके टैलेंट या एबिलिटीज की बिना पर हायर करते हैं। इन दोनों के दरमियान इसी बात पर बहस हो रही होती है और शेंगेन भी जब यहाँ आता है तो इन दोनों की बातें सुन लेता है। जियान बिंग शेंगेन की साइड ले रही होती है और ये बात सुनकर शेंगेन को अच्छा लगता है, फिर ये यहाँ से चला जाता है। जियान बिंग अब शेन के पास जाती है और इसे पूछती है कि क्या यहाँ पर शेंगेन आया था, तो शेन कहती है कि वो यहाँ पर आया तो था, लेकिन उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। जियान बिंग कहती है कि वो कहाँ पर है, तो शेन कहती है कि वो भी बाहर निकला है। जियान बिंग जल्दी से नीचे आती शेंगेन से मिलने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर कहीं पर भी नहीं होता। फिर जियान बिंग अपने फोन में मैसेज कर रही होती है कि इतने में पीछे से शेंगेन आ जाता है और ये इसको जूस दे रहा होता है और कहता है आपने भी बहुत बहस की है, इसलिए आपका गला सूख गया होगा, इसीलिए आपको जूस पीना चाहिए और इससे आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। जियान बिंग कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। जब जियान बिंग शेंगेन को बाहर ले आती है तो ये इसको कंग्रेचुलेशंस कहती है। शेंगेन कहता है कि तुम्हें पता चल गया। जियान बिंग कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा इस तरह का कोई गोल है तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी कंपनी में हायर करने पर इंसिस्ट नहीं करती। वैसे तुम मुझे इस बारे में बता सकते थे, क्या तुम मुझे एक टेक्स्ट नहीं कर सकते थे। शेंगेन कहता है कि मैं ये बात तुम्हें फेस टू फेस बताना चाहता था। जियान बिंग कहती है कि तुम्हें ये बात तो पता है ना कि तुम अभी क्या करने जा रहे हो। शेंगेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना जिंदगी में मुश्किल कामों में से एक है, लेकिन मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा अपना एक डिजाइन स्टूडियो हो। एक्चुअल में जब सोंगचन मेरे पास ये आइडिया लेकर आया था तो मुझे लगा था कि ऐसा करना सिर्फ बेवकूफी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें जो अपने बिजनेस के स्टार्ट में इश्यूज आएंगे, जैसे कि क्लाइंट्स का नाम मिलना और क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। और फिर मैंने सोचा कि जो अभी एक कंपटीशन होने वाला है हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और यही अपने बिजनेस को प्रमोट करने का सबसे बेस्ट वे है। जियान बिंग इसे पूछती है कि तुम किस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हो। फिर शेंगेन इसको उस कंपटीशन की एड दिखाता है। जियान बिंग ये देखने के बाद कहती है कि अब तुम टीवी कमर्शियल्स बनाना चाहते हो। शेंगेन कहता है कि ये एरा शॉर्ट वीडियोस का है, अगर हम अभी भी सिर्फ साइंस और पोस्टर्स ही बनाते रहेंगे तो हम अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अपनी ऑडियंस को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हमें और क्रिएटिविटी अपने काम में पैदा करनी होगी और अपने विजुअल्स को मूवमेंट की तरफ लेकर जाना होगा। शेंगेन जियान बिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी की एंट्री वीडियो के लिए तुम उसकी डायरेक्टर हो, क्या तुम हमारी इसमें मदद करोगी। जियान बिंग कहती है कि शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं तुम्हें 1 मिनट देती हूँ, अगर तुम इस 1 मिनट में मुझे अपने आइडिया के थ्रू इंस्पायर कर पाए तो फिर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये अपने फोन से टाइमर ऑन कर देती है। शेंगेन इसे कह भी रहा होता है कि मैं भी तैयार नहीं हूँ, तो जियान बिंग कहती है कि अगर तुम रेडी नहीं थे तो फिर तुम उससे बात करने के लिए क्यों आए थे। अब शेंगेन को जियान बिंग को अपना आइडिया बताना ही पड़ता है, लेकिन शेंगेन 1 मिनट में जियान बिंग को बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं कर पाता है। तो जियान बिंग इसको कहती है कि तुमने अपनी पहली ऑडियंस खो दी है। शेंगेन कहता है कि जियान बिंग मैं तो यहाँ पर प्रिपेयर भी नहीं होकर आया था, इसलिए शायद मैं तुम्हें इंस्पायर नहीं कर पाया हूँ। जियान बिंग कहती है कि यंग और पैशनेट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सारी चीजों को सोचकर नहीं चलोगे
करोगे तो तुम बहुत जल्दी फेल हो जाओगे। शेंगेन कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रिपेयर नहीं होकर आया हूँ और तुम मेरे साथ जो भी कर रही हो उसमें मेरा ही फायदा है। मैंने तुम्हारी और शू की कन्वर्सेशन सुनी थी, इसीलिए अब वो तुम्हारा पार्टनर नहीं रहा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ काम करने का सोचो। जियानमिंग शेंगेन से कहती है कि तुम्हें किसने कहा था हमारी बातें सुनने के लिए। शेंगेन हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम कभी कभी मेरी तारीफ करती हो, अब चूंकि तुम मेरी तारीफ कर रही थी तो मुझे तुम्हारी बातें गौर से सुननी थी। जियानमिंग शेंगेन के साथ काम करने के लिए नहीं मान रही होती, तो शेंगेन इससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे इस फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारे लेवल पर कभी भी नहीं पहुँच पाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें कन्विंस करने के लिए मुझे प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए था, क्योंकि मैं तुमसे खाली वादे करके काम नहीं ले सकता हूँ। तुम प्लीज मुझे कुछ दिन दो, जब मैं एक क्रिएटिव स्क्रिप्ट तैयार कर लूंगा और बजट प्लान बना लूंगा तो मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा उसे, और तुम यकीन करो मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करूंगा। जियानमिंग कहती है कि अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर चाहे कितना ही छोटा क्लाइंट क्यों ना हो, वो क्वालिटी और क्रिएटिविटी पर बहुत अटेंशन देता है। जियानमिंग कहती है कि तुम अपना बेस्ट करो, मैं तुम्हारे मास्टरपीस का वेट करूंगी। ये शेंगेन से ड्रिंक लेकर यहाँ से चली जाती है और शेंगेन इसी बात पर खुश हो रहा होता है कि जियानमिंग ने इसके साथ काम करने के लिए अपना आधा माइंड तो बना ही लिया है। अब हाओ जुनजी के अंकल जियानशंग के लिए कुछ कपड़े और मेडिसिन वगैरह लेकर आए होते हैं। ये जियानशंग से कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि आज तुम घर वापस जा सकती हो, और ये यहाँ पर जियानशंग को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी केयर कैसे करनी है। इतने में यहाँ पर एक नर्स आ जाती है। वो मेडिसिन देने के बाद हाओ जुनजी के अंकल से कहती है कि क्यों ना आप मुझे अपनी वीचैट पर ऐड कर लें, ताकि अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं आपकी मदद कर सकूं। ये हाओ जुनजी के अंकल में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही होती है। ये देखकर हाओ जुनजी और जियानशंग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हाओ जुनजी के अंकल हाओ जुनजी का वीचैट इस नर्स को दे देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें जियानशंग की हेल्थ के बारे में कुछ भी पूछना हुआ तो तुम इन्हें मैसेज कर सकते हो। ये देखकर तो ये नर्स नाराज हो जाती है और हाओ जुनजी और जियानशंग आपस में यही सोच रहे होते हैं कि इसके अंकल को कुछ नहीं हो सकता है। अब जब जियानशंग व्हील चेयर पर बैठकर हाओ जुनजी का वेट कर रही होती है तो ये हाओ जुनजी से पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल ने कभी किसी को डेट नहीं किया। तो हाओ जुनजी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जियानशंग कहती है कि तुम्हारे अंकल की डाइवोर्स क्यों हुई थी, तो हाओ जुनजी कहता है कि जिस वजह से तुम्हारी बहन ने अपने हस्बैंड को छोड़ा है, अंकल ने भी इसी वजह से अपनी वाइफ को छोड़ दिया था। ये बात सुनकर जियानशंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल अभी तक इसीलिए सिंगल है क्योंकि वो उस वाकये की वजह से ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। हाओ जुनजी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जियानशंग कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम्हारे अंकल अभी तक सिंगल क्यों हैं, और फिर तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे अंकल मेरी बहन के साथ सूटेबल रहेंगे। हाओ जुनजी कहता है कि इस टाइम पर से तुम्हें अपना ख्याल करना चाहिए। आज ये लोग शेंगेन के घर पर बैठकर अपनी फर्स्ट एड का आइडिया सोच रहे होते हैं और ये लोग ट्रैश रिसाइकलिंग के बारे में एक एड बनाना चाह रहे होते हैं। इतने में शेंगेन के मॉम डैड इनको खाना खाने के लिए बुला लेते हैं। पेन और सोंगचन तो जल्दी से खाना खाने के लिए चले जाते हैं और ये दोनों शेंगेन की मॉम के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन शेंगेन अपने ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। डैड शेंगेन को बुलाने के लिए जा ही रहे होते हैं तो मॉम कहती है कि मैंने इसको अभी बुलाया है लेकिन वो बिजी है। तो मॉम शेंगेन के लिए खाना डालकर शेंगेन के रूम में ही ले जाती हैं और इसे कहते हैं कि तुम यहीं पर खाना खा लो। डैड बार बार शेंगेन की तरफ ही देख रहे होते हैं जो खाना खाने की बजाय अपने काम में बिजी दिखाई दे रहा होता है। अब हाओ जुनजी और उसके अंकल जियानशंग को जियानमिंग के घर आ जाते हैं। ये दोनों बहुत मुश्किल से व्हील चेयर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा रहे होते हैं और इतने में जियानमिंग भी यहाँ पर आ जाती है। जैसे ये तीनों जियानमिंग को देखते हैं तो ये नर्वस हो जाते हैं और हाओ जुनजी कहने लगता है कि इसको ज्यादा कोई सीरियस चोट नहीं आई, एक माइनर से एक्सीडेंट है, कुछ दिन आराम करने के बाद ये ठीक हो जाएगी। लेकिन जियानमिंग गुस्से से अपनी बहन को देख रही होती है, तो इसके साथ ही हाओ जुनजी फिर कह ही देता है कि इसकी अभी एक माइनर सी सर्जरी भी हुई है। अब हाओ जुनजी इसको रूम में ले आता है। हाओ जुनजी के अंकल बताते हैं कि जियानशंग का प्लास्टर 10 दिन बाद रिमूव होगा, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि जहाँ इसको चोट लगी है ये बहुत लकी है कि इसकी नर्व्स डैमेज नहीं हुई और कुछ रेस्ट करने के बाद जब ये फिजियोथेरेपी वगैरह करेगी तो ये वापस से चल फिर सकती है। जियानमिंग परेशान दिखाई दे रही होती है और ये अंकल से पूछती है कि ये कब हुआ जियानशंग के साथ, तो अंकल बताते हैं कि ये एक्सीडेंट उस दिन गेम के बाद हुआ था। जियानमिंग हैरान होते हुए कहती है कि इस एक्सीडेंट को पूरा एक वीक गुजर गया है और फिर कहती है कि यही तो जियानशंग का स्टाइल है, पहले वो कोई काम करती है और अरसा गुजरने के बाद वो किसी दूसरे को बताती है कि उसने क्या किया है। वो हमेशा ही मुझसे हर चीज छुपाती है और जब ये उसके बस की बात नहीं रहती कि वो मजीद मुझसे कुछ छुपा सकती है तो उसे याद आ जाता है कि मैं भी कोई हूँ जिसे उसे इन्फॉर्म करना चाहिए। हाओ जुनजी के अंकल ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने ही उसे मना किया था क्योंकि मैं जानता था कि आप काफी बिजी हैं और इतनी बिजी शेड्यूल में अगर आपको जियानशंग की बीमारी के बारे में पता चल जाता तो आप और भी परेशान होती और आपके लिए चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता। जियानमिंग परेशान होते हुए कहती है कि
जियान शंग तो फिर काफी अरसा तक बेड पर रेस्ट करेगी और इसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मुझे इसके स्कूल जाकर इसकी बुक्स वगैरह ले आनी चाहिए। तो अंकल साथ ही 2 बैग्स उठाकर लाते हैं और कहते हैं कि मैंने जियान शंग की रूममेट से उसका सारा सामान पैक करवा लिया और इसके अंदर इसके कोर्स की सारी बुक्स भी मौजूद हैं और मैंने एप्लीकेशन के बारे में इसके कोर्स टीचर से बात भी कर ली है। इसके कोर्स टीचर ने कहा है कि वो ईमेल के थ्रू इसको लेक्चर्स भेज दिया करेंगे, इसलिए जियान शंग सेल्फ स्टडी कर सकती है घर पर आराम से। ये बातें सुनकर जियान शंग को बुरा लग रहा होता है कि इसे इस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर हाउ जुनजी के अंकल मेडिसिन देखकर जियान बिंग को बताने लगते हैं कि इसे ये मेडिसिन किस तरह से देनी है। जियान बिंग कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, हमारी वजह से आपको बहुत ही दिक्कत हुई है। अंकल खुश होते हुए कहते हैं कि आपको मेरा थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि आफ्टर ऑल मैं इसका टीचर हूँ। जियान बिंग कहती है कि आपने जियान शंग की सर्जरी और मेडिकेशन पर पैसे खर्च किए हैं, वो पैसे मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। हाउ जुनजी के अंकल कहते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जियान शंग के मेडिकल बिल्स स्कूल पे करेगा। इस बात पर जियान बिंग हैरान होती है कि स्कूल्स में तो ऐसी कोई भी इंश्योरेंस नहीं होती। तो हाउ जुनजी के अंकल झूठ बोल रहे होते हैं, कहते हैं कि आजकल यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट इंश्योरेंस होती है। जियान बिंग हाउ जुनजी के अंकल को बैठने का कहती है और फिर जल्दी से ये हाउ जुनजी के अंकल को पैसे ट्रांसफर कर देती है। हाउ जुनजी के अंकल कहते भी हैं कि मैंने आपको अभी तो कहा था कि आपको पैसे मुझे ट्रांसफर नहीं करने। जियान बिंग कहती है कि उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपने उठाए हैं, फॉर एग्जाम्पल फूड, ट्रेवल और भी बहुत सारी चीजें। ये पैसे मैंने आपको उसके लिए दिए हैं, इसलिए आपको इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। हाउ जुनजी के अंकल कहते हैं कि ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरा कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। तो जियान बिंग कहती है कि मैं कभी भी किसी का भी एहसान नहीं लेती हूँ, ये मेरी नेचर में है। हाउ जुनजी के अंकल कहते हैं कि तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें अपनी बहन की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है तो तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो। क्या अब तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है कि तुम्हें उसकी ज्यादा केयर करनी चाहिए थी? तो जियान बिंग कहती है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने जियान शंग को बिगाड़ दिया है, क्योंकि जब ये जियान शंग ने कोई भी गड़बड़ की है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए ताकि ये आइंदा की मिस्टेक नहीं करे, लेकिन कभी भी मैं ऐसा प्रैक्टिकली नहीं करती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि जियान शंग को आइस हॉकी इतनी पसंद है तो मैं उसको म्यूजिक स्कूल की बजाय स्पोर्ट्स स्कूल भेजती। हाउ जुनजी के अंकल कहते हैं कि लास्ट टाइम तुमने ही मुझे कहा था कि जब तक जियान शंग खुश है और हेल्दी है तो तुम उसके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगी। जियान बिंग कहती है कि मैंने जियान शंग को पाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ को सीरियसली भी ले ताकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। अब हाउ जुनजी के अंकल जियान बिंग से कहते हैं कि आप बाहर से ही सिर्फ कोल्ड दिखाई देती हैं, लेकिन आप अंदर से एक वार्म इंसान हैं और इस बात का अंदाजा मुझे आपका काम देखने के बाद भी होता है। जियान बिंग कहती है कि इस बात का मेरे काम से कैसे ताल्लुक है? हाउ जुनजी के अंकल कहते हैं क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही अच्छी होती हैं और आपको पता है कि मैं आपकी सारी एडवर्टीजमेंट्स बार बार देखता हूँ। तुम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो क्योंकि तुम अपनी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट कर लेती हो और अपना मैसेज भी पूरी दुनिया तक बहुत अच्छे से पहुँचा देती हो। और तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि तुम अपने काम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हो। हाउ जुनजी के अंकल जियान बिंग की पर्सनैलिटी की तारीफें ही किए जा रहे होते हैं और अब हाउ जुनजी और जियान शंग भी इन दोनों को छुपकर देख रहे होते हैं। जियान बिंग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हाउ जुनजी के अंकल इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। जियान बिंग कहती है कि आप वाकई में एक बहुत अच्छे कॉलेज प्रोफेसर हैं क्योंकि आप बहुत फ्लुएंटली और लॉजिकली बोलते हैं। हाउ जुनजी के अंकल तो ये तक कह देते हैं कि मुझे लगता है कि आप अपने काम के थ्रू अपना सोलमेट तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। इस बात ने तो जियान बिंग को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया होता है। इस मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।